हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हमने द हिंदू का एक आर्टिकल लिया हुआ है जिसकी लैंग्वेज काफ़ी इजी है, तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सेशन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़ की हेडलाइन को कवर करते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है, मैन इंजर्ड इन नागपुर रायट डेड, सीएम सेज सिटी नाउ काम। अब ये हेडलाइन है तो इसका स्ट्रक्चर पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, आप बस एक सेंस निकालेंगे, एक मीनिंग निकालेंगे क्या चीज़ें कही जा रही हैं। कह रहा है, मैन वह आदमी इंजर्ड इन नागपुर, जो नागपुर रॉयट, जो नागपुर दंगे में घायल हुआ था। ये जो इंजर्ड है आपका V3 है, घायल हुआ था। डेड मतलब अब मर गया है। ये आपका डेड क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। सीएम ने कहा कि सिटी नाउ काम, जो शहर है अब क्या है, काम है, मतलब शांत है, पीसफुल है, ठीक है। काम मतलब क्या होता है, शांत, पीसफुल। अब देखो, ये जो इंजर्ड होता है, इसकी जो वर्ब होती है इंजर, इसका सेकंड फॉर्म भी इंजर्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी इंजर्ड होता है। अब अगर आप सेंटेंस को पढ़ोगे तो आप ऐसा आपको लग सकता है कि ये सब्जेक्ट है, ये V2 है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हु वाज हिडन है। हु वाज क्या है, हिडन है। इसका मतलब है कि आदमी जो नागपुर दंगे में घायल हुआ था वह मर गया है। सीएम ने कहा कि शहर अब शांत है, मतलब पीसफुल है, ठीक है। अब हम देखते हैं पूरे न्यूज़ की एक एक लाइन को। ये थोड़ा सा आसान सेशन है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो ग्रामर के पोर्शन है उसको और अच्छे से कवर किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है, अ 40-year-old मैन grievously injured in the March 17 violence in नागपुर died in a hospital on Saturday। ठीक है, पहला सेंटेंस को कवर करते हैं। देखो, कह रहा है एक, मतलब क्या होता है एक, ये आर्टिकल है। इसके आर्टिकल जब भी आए तो उसके लिए एक नाउन जरूर आता है। तो ये जो आर्टिकल, इसके लिए नाउन क्या है, मैन आया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, सिंगुलर है, मैन सिंगुलर है। इसका प्लूरल क्या होता है, मैन। यानी एक आदमी, कौन सा आदमी था वो, 40 साल का। यानी एक 40 साल का आदमी जो 40 year old है, ये आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसीलिए 40 के बाद जनरली प्लूरल नाउन आता है, लेकिन यहाँ पे ईयर आपको दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद एक ओल्ड वर्ड और आया हुआ है। आप समझ गए, एडजेक्टिव इसलिए 40 के बाद ईयर नहीं लगा हुआ है। तो एक 40 साल का आदमी ग्रीवसली इंजर्ड, ग्रीवसली मतलब होता है गंभीर रूप से। क्या होता है, गंभीर रूप से, बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। ये आपका एडवर्ब है। इंजर्ड घायल हुआ था। इन द मार्च 17 वायलेंस, यानी 17 मार्च के वायलेंस में, यानी हिंसा में। वायलेंस मतलब क्या होता है, हिंसा। अब देखो, ये जो इंजर्ड है, जैसे हेडलाइन थी उसी तरह यहाँ पे इंजर्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी अ 40-year-old मैन हु वाज ग्रीवसली इंजर्ड इन द मार्च 17 वायलेंस इन नागपुर, नागपुर में डाइड। अब ये जो ओल्ड मैन का सब वर्ब क्या है, V2, यहाँ पे डाइड आई हुई, ठीक है। ये जो इंजर्ड है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये V2 हो गया। यानी अ 40-year-old मैन डाइड इन ए हॉस्पिटल ऑन सैटरडे, यानी सैटरडे को एक हॉस्पिटल में मर गया। अब उस ओल्ड मैन के बारे में यहाँ से थोड़ा सा बताया था कि जो 17 मार्च के वायलेंस में नागपुर में बुरी तरीके से घायल हो गया था, ठीक है। तो पहला सेंटेंस क्लियर है। ये ग्रीवसली क्या आपका एडवर्ब है, ठीक है। ग्रीवस आपका एडजेक्टिव होता है, ओ यूएस सफिक्स एडजेक्टिव बनाता है, और उसमें अगर हम एल वाई लगा दें तो एडवर्ब बन जाती है, ठीक है। तो आपका ग्रीवसली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो पहला सेंटेंस क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है द डिसीज्ड, यानी मृतक। द डिसीज मतलब मृतक, यानी जिसकी मौत हुई है। इरफान अंसारी, उसका नाम क्या है, इरफान अंसारी। उसके बारे में बता रहा है, हु वर्कड एज अ वेल्डर, जो वेल्डर के रूप में काम करता था, यानी जो वेल्डर था, ठीक है। हैड लेफ्ट, हैड के साथ लेफ्ट आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैड जो वर्ब आई है, इसका सब्जेक्ट क्या है, डिसीज्ड, मृतक, इरफान अंसारी, ठीक है। घर, हैड लेफ्ट होम, घर को छोड़ दिया था। फॉर द नागपुर रेलवे स्टेशन, नागपुर रेलवे स्टेशन के लिए। अराउंड 11 PM, लगभग 11 बजे। PM मतलब पोस्ट मेरिडियन, रात की 11 बजे, ठीक है। ऑन मंडे, मंडे को। टू टेक अ ट्रेन, एक ट्रेन लेने के लिए। टू इटारसी, इटारसी के लिए प्लेस का नाम है, ठीक है। तो दोबारा से देख लेते सेंटेंस को। कह रहा है मृतक इरफान अंसारी, यानी जो डेथ हुई है 40 years old मैन, उसका नाम क्या है, इरफान अंसारी, जो एक वेल्डर के रूप में काम करता था। उसने नागपुर रेलवे स्टेशन के लिए अपने घर को छोड़ दिया था लगभग 11 बजे मंडे को। किस लिए, इटारसी के लिए, एक ट्रेन लेने के लिए, ठीक है। तो इस सेंटेंस में सारी चीज़ क्लियर हो गई। हैड लेफ्ट आपका वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस बना रहा है, ठीक है। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है, तो इसका सब्जेक्ट है हु, और वर्ब उसकी क्या होगी, वर्कड।
लेकिन डिसीज जो इरफान अंसारी है उसकी वर्ब क्या है, हैड लेफ्ट। ठीक है, ये पहला सेंटेंस क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है द रेलवे स्टेशन एरिया, यानी जो रेलवे स्टेशन का एरिया था जहां पे वो गया हुआ था, वाज था वन ऑफ दोज अफेक्टेड बाय द वायलेंस। ये दोज का मतलब है, दोज एरिया से मतलब है, दोज एरिया से मतलब है। ठीक है, कह रहा है कि द रेलवे स्टेशन एरिया, जो रेलवे स्टेशन का क्षेत्र था, वन ऑफ दोज, वो उनमें से एक था, अफेक्टेड बाय द वायलेंस, जो कि हिंसा से प्रभावित थे। यानी रेलवे स्टेशन का क्षेत्र हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में से एक था। ठीक है, दोज के बाद यहाँ से लेके दोज के बारे में बता रहा है कि अफेक्टेड बाय द वायलेंस, यानी ऐसे एरिया जो वायलेंस से अफेक्टेड थे, प्रभावित थे। ये भी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कह रहा है कि रेलवे स्टेशन का एरिया वायलेंस यानी हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में से एक था। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है हिज फैमिली, उसका परिवार, हैड गॉट अ कॉल, उसे एक कॉल मिली, किसको, उसके परिवार को। कहाँ से, फ्रॉम द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यानी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एंड हॉस्पिटल से, दैट कि क्या कॉल मिली, ही हैड बीन एडमिटेड, उसे एडमिट किया गया है। यहाँ पे जो ही है वो उस व्यक्ति के लिए लगा हुआ है जो 40 साल का है, जिसकी डेथ हुई है। हैड के साथ बीन आया है और बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में हो गया। यानी कि एडमिट उसे किया गया है, ही हैड बीन एडमिटेड देयर, उसे वहां एडमिट किया गया है, ऑफिशियल सेट सूत्रों ने कहा है। ठीक है, तो ये आपकी पहली स्लाइड हो गई। इसमें कुछ वर्ड है तो उसको हम देख लेते हैं एक बार हाइलाइटर से। सबसे पहला वर्ड हेडलाइन में आया हुआ है काम। काम का मतलब होता है शांत होना, कूल एंड काम, आपने सुना होगा, महेंद्र सिंह धोनी को बोलते हैं। तो पीसफुल हो गया। ठीक है, राइट मिस होता है दंगा, राइट मिस क्या होता है, दंगा, राइटर मिस दंगा करने वाले, इसमें ई आर लगा देते हैं तो दंगा करने वाला हो जाता है। ठीक है, पहली लाइन में ग्रीवसली है जिसका मतलब होता है गंभीर रूप से। ठीक है, इंजर्ड यहाँ पे वर्ब है जिसकी मीन्स होता है घायल करना। वायलेंस मीन्स क्या होती है, हिंसा, वायलेंस मीन्स क्या होती है, हिंसा, मार मार काट। डिसीज्ड अच्छा वर्ड है, इसका मतलब जिसकी हाल फिलहाल में मौत हुई, मृतक जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, वेल्डर यानी जो मेटल्स को जोड़ने का काम करते हैं, वेल्डर उसको बोलते हैं। ठीक है, आगे अफेक्टेड मीन्स होता है प्रभावित होना, अफेक्ट वर्ब है। ठीक है, चलिए एडमिट मतलब होता है एडमिट करना, आप समझ ही रहे होंगे। ये थी पहली स्लाइड, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये वीडियो में जो वर्ड हैं बहुत हार्ड नहीं है, तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये। तो चलिए अगली स्लाइड में एंटर करते हैं। कह रहा है द वायलेंस वाज ट्रिगर्ड बाय डिमांड्स फॉर द रिमूवल ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब्स ग्रेव फ्रॉम महाराष्ट्र। अब कह रहा है आखिर ये वायलेंस जो हिंसा हुई है क्यों हुई है, उसका रीजन बता रहा है कि द वायलेंस वाज ट्रिगर्ड, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ट्रिगर आपकी यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, वायलेंस उसका सब्जेक्ट है। एक्चुअल में वायलेंस आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके हिसाब से वर्ब लगी हुई है। ठीक है, तो कह रहा है द वायलेंस वाज ट्रिगर्ड बाय डिमांड्स फॉर द रिमूवल ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब्स ग्रेव। ग्रेव का मतलब क्या होता है, कब्र, फ्रॉम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से। ट्रिगर मतलब होता है बढ़ जाना, ट्रिगर कर जाना, बढ़ जाना। कह रहा है हिंसा बढ़ गई थी बाई, किसके द्वारा, डिमांड्स मतलब मांग। देखो डिमांड्स मीन्स मांग करना भी होता है, मांग भी होती है, चूंकि यहाँ पे बाई प्रीपोजिशन है तो डिमांड्स यहाँ पे क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। किस डिमांड के कारण, फॉर द रिमूवल, रिमूवल करने के लिए, हटाने के लिए, ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब्स ग्रेव, यानी मुगल जो एम्परर औरंगजेब्स की कब्र को, फ्रॉम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से। ये रिमूवल भी यहाँ पे क्या आपका नाउन है, क्योंकि आपको पता है ये आर्टिकल के बाद नाउन आता है आर्टिकल के लिए, प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट है रिमूवल। ठीक है, कह रहा है कि हिंसा बढ़ गई थी, द वायलेंस वाज ट्रिगर्ड, हिंसा बढ़ गई थी क्यों, कि महाराष्ट्र से औरंगजेब यानी मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र को हटाए जाने की मांग को लेकर के हिंसा बढ़ गई थी। ठीक है, टेंशन एस्केलेटेड, एस्केलेट मीन्स भी होता है इंक्रीज कर जाना, एस्केलेटर कल वर्ड आया हुआ था। टेंशन बढ़ गया, फर्दर मतलब आगे, यानी टेंशन आगे और भी बढ़ गया क्यों, एस्केलेटेड यहाँ पे V2 है। ठीक है, टेंशन उसका सब्जेक्ट है। ड्यू टू मतलब के कारण, किसी कारण, र्यूमर्स, र्यूमर्स मतलब होता है अफवाह, र्यूमर्स मीन्स क्या होती है, अफवाह, यानी इस अफवाह के कारण, दैट की, कौन सा अफवाह, अ चादर, एक चादर, उस चादर के बारे में बता रहा है कि होली क्लोथ इंस्क्राइब्ड विथ कोरैनिक वर्सेस, एक ऐसा कपड़ा, एक पवित्र कपड़ा जो कि उसमें कुरानिक वर्स कुछ लिखी होती है, उसके साथ उसमें लिखा हुआ होता है, वाज बर्न्ड, उसको जला दिया गया, बाई मेंबर्स ऑफ द विश्व हिंदू परिषद,
विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों के द्वारा, एंड और इट्स यूथ विंग, और इसका जो युवा विंग है, जो युवा शाखा है, द बजरंग दल के द्वारा। ठीक है, दोबारा से देखते हैं इस सेंटेंस को। कह रहा है टेंशन एस्केलेटेड फर्दर ड्यू टू र्यूमर, कह रहा है कि तनाव आगे इस अफवाह के कारण बढ़ गया, दैट कौन सी अफवाह थी, कि अ चादर, अब चादर के बारे में यहाँ से लेके यहाँ तक वर्सेस तक बताया है कि चादर क्या थी, क्या उसकी वैल्यू थी। तो कह रहा है अ होली क्लोथ, एक पवित्र कपड़ा, इंस्क्राइब्ड विथ कुरानिक वर्सेस, जिसमें कुरान की वर्स मतलब जो उसमें अच्छी सी बातें होती हैं, आयतें शायद होती है इसकी हिंदी, वो लिखी हुई थी। इंस्क्राइब मतलब लिखा होना, ठीक है, यानी एक पवित्र कपड़ा जिसमें कुरान की वर्सेस लिखी हुई होती हैं, वाज बर्न्ट, उसको जला दिया गया, बाय मेंबर्स ऑफ द विश्व हिंदू परिषद, यानी विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों के द्वारा, एंड इट्स यूथ विंग द बजरंग दल, और इसकी जो युवा शाखा है बजरंग दल के द्वारा। इट्स मतलब वीएचपी की बात कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद की बात कर रहा है। ये जो चादर है इसका वर्ब यहाँ पे वाज आई हुई है, ठीक है। यहाँ से लेके जो वर्सेस है ये सिर्फ बता रहा है कि चादर कैसी थी, उसका क्या इंपॉर्टेंस था, ठीक है। आगे देखते हैं, फॉलोइंग स्टोन थ्रोइंग एंड आर्सन, आर्सन मतलब होता है आग लगाना। कह रहा है कि पत्थर फेंकना और आग लगाने के बाद जो अथॉरिटीज हैं इम्पोज्ड अ कर्फ्यू। देखो, फॉलोइंग स्टोन थ्रोइंग एंड आर्सन, यानी कि जो स्टोन थ्रोइंग है यानी कि जो पत्थर फेंकना होता है, और जो आग लगाना होता है, जब जहाँ कहीं पे भी हिंसा होती है तो लोग पथराव करते हैं, आग लगाते हैं, पब्लिक चीज़ों में, किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं, उसकी बात कर रहा है। स्टोन थ्रोइंग और जो आग लगाना है उसको फॉलोइंग करते हुए, उसको देखते हुए, अथॉरिटीज यानी जो अधिकारी हैं, इम्पोज्ड मतलब लगा दिया, अ कर्फ्यू, एक कर्फ्यू, इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द सिटी, शहर के कुछ हिस्सों में। ये जो सेवरल है एक साथ है, सेवरल मतलब कुछ हिस्सों में शहर के। कह रहा है कि पथराव और आग लगाने के बाद, मतलब आग लग जाने के बाद या फिर लोगों के द्वारा आग लगाए जाने के बाद, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो अधिकारी लोग हैं, उन्होंने शहर के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू इम्पोज कर दिया, लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे इम्पोज्ड आपका V2 है, ठीक है। कह रहा है द सिचुएशन हैज सिंस स्टेबलाइज्ड, कह रहा है सिचुएशन तब से, स्टेबल मतलब होता है स्थिर, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, यानी कि सिचुएशन हैज सिंस स्टेबलिज्ड, यानी कि जो परिस्थितियां हैं, जो स्थिति है, तब से क्या है, स्थिर है। एंड और द कर्फ्यू पार्शियली लिफ्टेड इन सम एरियाज, और जो कर्फ्यू है पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत, आंशिक रूप से कुछ हिस्सों में हटा दिया गया है, ठीक है। 7 मोर अरेस्टेड, ये आपकी हेडलाइन थी, इसको मैं हाईलाइट नहीं कर पाया हूँ, यहाँ अभी कर देता हूँ, ठीक है। 7 मोर अरेस्टेड, यानी 7 लोग और गिरफ्तार किए गए। देखते हैं इसमें क्या है। कह रहा है द पुलिस ऑन संडे अरेस्टेड अनदर लीडर ऑफ द माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी, कह रहा है पुलिस ने सैटरडे को अरेस्ट किया, V2, अनदर लीडर ऑफ द माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी कि माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी MDP जिसका शॉर्ट नेम है, उसके एक दूसरे नेता को, एंड और 6 मोर पीपल, और 6 और लोगों को, इन कनेक्शन विद द वायलेंस, इस हिंसा के संबंध में, जो इन कनेक्शन विथ है के संबंध में, के मामले में, टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ अरेस्ट टू 112, जिसे जो टोटल नंबर ऑफ अरेस्ट है यानी गिरफ्तारी की जो टोटल संख्या है वो 112 पे पहुंच गई, यानी अब टोटल 112 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। यहाँ पे जो अरेस्ट है आपका नाउन है, कैसे नाउन है, क्योंकि ऑफ का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आसान है, तो इसमें जो वर्ड है उसको थोड़ा हम एक बार देख लेते हैं। ट्रिगर्ड मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ जाना, ठीक है, इंक्रीज कर जाना। डिमांड्स मतलब मांग, यहाँ पे आपका नाउन है। ग्रेव मतलब होती है कब्र, ग्रेव मीन्स क्या होती है, कब्र। एस्केलेट मतलब होता है बढ़ जाना, V2 है, इंक्रीज कर जाना कोई चीज, फर्दर मतलब आगे, ड्यू टू मतलब के कारण। र्यूमर्स अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है अफवाह, कोई गलत चीज, ठीक है। इंस्क्राइब मतलब लिखा होना, ठीक है। एरसोन, एरसोन जो वर्ड है ARSON, ये आग से संबंधित वर्ड है, ठीक है, यानी आग लगाना। इम्पोज मतलब थोपना, यहाँ पे इम्पोज अ कर्फ्यू यानी कर्फ्यू लगाना। कोई चीज आप सामने वाले की मर्जी हो या ना हो, आप उसको बोलते हैं इम्पोज करना, ठीक है। स्टेबलाइज मतलब स्थिर होना। पार्शियली मतलब आंशिक रूप से, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत, ठीक है। हम्म, ठीक है। इन कनेक्शन विथ के संबंध में, इन कनेक्शन विथ के संबंध में, के मामले में, ठीक है। तो ये सेकंड स्लाइड थी, इसमें वर्ड भी आसान है लेकिन अच्छे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
कह रहा है ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस विजिटेड नागपुर, यानी कि फ्राइडे को महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस नागपुर का दौरा किए। ये विजिट आपका क्या है, V2। हिज पॉलिटिकल होम टर्फ, या उनकी राजनीतिक होम टर्फ, यानी आप बोल सकते हो राजनीतिक उनकी जमीन है ये, ठीक है। आगे देखते हैं, मैदान बोल सकते हो, भूमि बोल सकते हो, ठीक, कुछ भी आप बोल दो। कह रहा है कि हिज पॉलिटिकल होम टर्फ, यानी उनकी राजनीतिक गृह भूमि है कौन सी, नागपुर। कह रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, सिंस द वायलेंस, हिंसा से, यानी हिंसा होने के बाद से पहली बार महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस नागपुर गए, जो कि उनकी राजनीतिक होम टर्फ है। टर्फ मतलब ग्राउंड बोल सकते हो, भूमि बोल सकते हो, जमीन बोल सकते हो, ठीक है। असेस द सिचुएशन, असेस्ड यहाँ पे V2 है, यानी कि सिचुएशन का आकलन किया। असेस्ट मतलब होता है सिचुएशन इवेल्युएट करना, आकलन करना, ठीक है। एंड और चेयर्ड अ मीटिंग, और एक मीटिंग की अध्यक्षता की विद सीनियर पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, यानी कि सीनियर जो पुलिस हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ, एट द पुलिस कमिश्नर्स ऑफिस, पुलिस कमिश्नर की ऑफिस में, ठीक है। तो ठीक है, कुछ वर्ड मतलब सेंटेंस आसान था तो दोबारा से रिपीट नहीं करते हैं। कह रहा लेटर, बाद में, डिसमिसिंग क्लेम्स ऑफ एन इंटेलिजेंसी फेल्योर, ही सेड इट इज फुलिश टू से सच थिंग्स। कह रहा लेटर मतलब बाद में, डिसमिसिंग क्लेम ऑफ एन इंटेलिजेंस फेल्योर, डिसमिसिंग मतलब खारिज करते हुए, मना करते हुए, इनकार करते हुए, ठीक है। डिसमिस करना, खारिज करना। वर्ब है, क्लेम मतलब दावे को, ऑफ एन इंटेलिजेंस फेल्योर, एक इंटेलिजेंस की फेल्योर का, यानी असफलता का। इंटेलिजेंस मतलब जैसे किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे पुलिस हो चाहे कुछ भी हो, वहाँ पे एक इंटेलिजेंस यूनिट होती है जो कि इन चीज़ों पे इनपुट लेती रहती है कि क्या कुछ हो रहा है मतलब शहर में। तो कह रहा है कि इंटेलिजेंस फेल्योर का जो दावा है उसको खारिज करते हुए ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, इट इज फुलिश, यह मूर्खतापूर्ण है, टू से कुछ कहना, सच थिंग्स, ऐसी चीजें, यानी ऐसी चीजें कहना क्या है, मूर्खतापूर्ण है। देयर इज नो पॉलिटिकल एंगल टू द वायलेंस, यानी इस हिंसा का कोई भी राजनीतिक एंगल नहीं है, कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है, यानी इस हिंसा में कहीं से भी जो पॉलिटिक्स है वो इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। पीएम्स, ये अपोस्ट्रोफी एस है, पीएम्स विजिट, यानी पीएम का यह दौरा, मिस्टर पीएम्स विजिट, ये भी आपकी हेडलाइन है, ठीक है। को हाईलाइट नहीं कर पाया, थोड़ा टाइम बहुत कम मिल रहा है आजकल। पीएम्स विजिट आपकी हेडलाइन है, ठीक है, हेडिंग जिसको हम बोलते हैं। मिस्टर फडणवीस कंफर्म, मिस्टर फडणवीस ने कंफर्म किया, पुष्टि की, ये V2 है आपका, सब्जेक्ट आपका फडणवीस हो गया, दैट की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शेड्यूल्ड विजिट टू नागपुर, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, ये शेड्यूल मतलब जो तय विजिट है, ये अपोस्ट्रोफियस का जो नाउन है यहाँ पे है, ठीक है। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो तय, शेड्यूल मतलब जो तय है, पहले से निर्धारित है, वह विजिट, वह दौरा टू नागपुर का ऑन मार्च 30 मार्च को, कोइंसिडिंग विद गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा ये त्यौहार है शायद, कोइंसिडिंग विद गुड़ी पड़व, जो कि गुड़ी पड़व के साथ कोइंसिड कर रहा है, यानी उस दिन शायद गुड़ी पड़व भी है, ठीक है, यानी दोनों एक साथ हैं। वुड गो ऑन एज प्लान, जैसा प्लान्ड है वैसा वो चलेगा, इसका मतलब है, दोबारा से देखते हैं इसको, थोड़ा सेंटेंस में दो चार कामा आ गए तो एक बार देख लेते हैं। मिस्टर फडणवीस ने कंफर्म किया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो निर्धारित विजिट है, जो दौरा है नागपुर का 30 मार्च को, अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसको छोड़ दो, वुड गो ऑन एज प्लान, जैसे जैसा कि प्लान है उस तरीके से वो चलेगा। कोइंसिडिंग विद गुड़ी पड़ो, जो कि गुड़ी पड़ो के साथ कोइंसिड कर रहा है, यानी मैच कर रहा है, उस दिन मैच कर जा रहे हैं दोनों चीजें, ठीक है। तो ये जो वुड है इसका सब्जेक्ट क्या है, विजिट है, ठीक है। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग द विजिट, यानी यात्रा के दौरान, द प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी विल ले द फाउंडेशन स्टोन, यानी आधारशिला रखेंगे। आपको बताया कि ले आपका ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसलिए इसके साथ ऑब्जेक्ट आता है, फाउंडेशन स्टोन आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कह रहा है कि ड्यूरिंग द विजिट, यानी यात्रा के दौरान, प्राइम मिनिस्टर आधारशिला रखेंगे फॉर महादेव आई हॉस्पिटल, महादेव आई हॉस्पिटल की। यह हॉस्पिटल है क्या, NRSS बैक्ड इनिशिएटिव, यानी कि RSS के द्वारा समर्थित एक पहल है, एक स्टेप है, एक कदम है, ठीक है। ये बैक्ड मतलब यहाँ पे समर्थित, सपोर्टेड, ठीक है, समर्थित, यानी कि इसको RSS सपोर्ट करता है इस हॉस्पिटल को। ही इज एक्सपेक्टेड टू विजिट द हेडेग्वर स्मृति मंदिर, यानी कि उनसे उम्मीद है कि वह हेडगेवार स्मृति मंदिर में भी जाएंगे, ठीक है। विजिट मतलब दौरा करेंगे।
ही इज एक्सपेक्टेड, उनसे उम्मीद है, ही इज एक्सपेक्टेड या ऐसा उम्मीद है कि टू विजिट द हेड हेड क्या है, हेड गेवार स्मृति मंदिर, कि वह हेड गेवार स्मृति मंदिर का भी दौरा करेंगे, ऐसा एक्सपेक्टेड है, ऐसी उम्मीद है। ठीक है, तो इसमें भी देखते हैं कुछ वर्ड इसको कवर कर लेते हैं। टर्फ मतलब होता है ग्राउंड, जमीन, जैसे बोलते हैं ना उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, कहाँ से उन्होंने पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी, तो उसकी बात करें, पॉलिटिकल होम टर्फ। ठीक है, असेस्ट मतलब होता है मूल्यांकन करना, असेसमेंट इसका नाउन होता है। चेयर्ड यहाँ पे वर्ब है, चेयर जैसे कुर्सी होती है ना, तो चेयर उसका वर्ब बना दिया, चेयर्ड अध्यक्षता करना। लेटर मतलब बाद में, डिसमिसिंग मतलब खारिज करते हुए, क्लेम्स मतलब दावे को। ठीक है, कोई चीज जो कही जाती है वो दावा हो जाता है। पुलिस मतलब मूर्खतापूर्ण, वायलेंस पता ही हो गया। शेड्यूल्ड मतलब निर्धारित, कोइंसिडेंट मतलब मैच कर जाना। ले द फाउंडेशन स्टोन, आधारशिला रखना। ठीक है, आरएसएस बैक्ड यानी आरएसएस द्वारा समर्थित, बैक्ड जो वर्ड है समर्थन के सेंस में इस्तेमाल किया गया। ठीक है, इनिशिएटिव मतलब पहल होता है, कोई स्टेप, कोई चीज शुरू करना। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है द चीफ मिनिस्टर सेड, चीफ मिनिस्टर ने कहा, यहां से एक नया सेंटेंस शुरू है, द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज ड्यूरिंग द वायलेंस वुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द राइटर्स। चीफ मिनिस्टर ने कहा, यहां से एक नया सेंटेंस है, द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी की कीमत। कैसी प्रॉपर्टी? डैमेज ड्यूरिंग द वायलेंस, जो कि वायलेंस के दौरान डैमेज हुई है। वुड बी रिकवर्ड, रिकवर्ड की जाएगी, फ्रॉम द राइटर्स यानी दंगाइयों से। राइटर्स यहाँ पे नाउन हो गया। ठीक है, ये जो कॉस्ट है ये सब्जेक्ट है, इसका वर्ब यहाँ पे वुड आया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा चीफ मिनिस्टर ने कहा कि प्रॉपर्टी की कीमत जो कि वायलेंस के दौरान डैमेज हुई है वह दंगाइयों से रिकवर की जाएगी। ठीक है, कह रहा इफ, यदि द परपिट्रेटर्स ऑफ वायलेंस, कह रहे यदि हिंसा के जो परपिट्रेटर्स हैं, जो अपराधी हैं, फेल, असफल होते हैं, टू कंपनसेट यानी क्षतिपूर्ति करने में, यानी देने में, मुआवजा देने में। कह रहा है कि यदि हिंसा के जो अपराधी हैं वो मुआवजा देने में फेल होते हैं, असफल होते हैं, नहीं दे पाते हैं, देयर प्रॉपर्टीज विल बी सीज्ड, उनकी जो प्रॉपर्टी, जो संपत्ति है उसको जब्त कर ली जाएगी, एंड सोल्ड और बेच दिया जाएगा, टू रिकवर द लॉसेस, इस नुकसान को रिकवर करने के लिए। यहाँ पे लॉसेस क्या है? नुकसान, जो कि क्या आपका नाउन है। ठीक है, कह रहा है कि यदि इस हिंसा के जो अपराधी हैं वह इसको मतलब मुआवजा देने में फेल हो जाते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, और जो नुकसान है उसको बेच करके, उनकी प्रॉपर्टी को बेच करके कवर किया जाएगा। ठीक है, सीज मतलब जब्त करना। आस्क्ड पूछे जाने पर, इफ नागपुर वुड विटनेस एन उत्तर प्रदेश स्टाइल बुलडोजर एक्शन अगेंस्ट द राइटर्स। कह रहा है कि ऐसा पूछे जाने पर, आज मतलब व्हेन ही वाज आस्क्ड, जब उनसे पूछा गया, इफ मतलब कि क्या, नागपुर, जो नागपुर है, वुड विटनेस एन उत्तर प्रदेश स्टाइल बुलडोजर एक्शन, कि नागपुर भी उत्तर प्रदेश के में जो बुलडोजर एक्शन है वैसा करेगा अगेंस्ट द राइटर्स यानी दंगाइयों के खिलाफ, यानी नागपुर भी उत्तर प्रदेश के जो स्टाइल है बुलडोजर एक्शन दंगाइयों के खिलाफ, उसको देख पाएगा। विटनेस मतलब देखना होता है। ठीक है, देखना मतलब ऐसा वहां पे भी हो सकता है। तो मिस्टर फडणवीस ने कहा, क्या कहा, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज इट्स ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग, यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अपना खुद का काम करने का तरीका है। स्टाइल मतलब तरीका है। द बुलडोजर विल रोल, बुलडोजर भी चलेगा, वेन नेसेसरी, जब जरूरत होगी। वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, रॉन्ग थिंग्स आर हैपनिंग, गलत चीजें हो रही हैं, दे विल बी क्रस्ड, उन्हें कुचल दिया जाएगा या उन्हें रोक दिया जाएगा। ठीक है, नो बडी, कोई भी का सेंस यहाँ पे परपेटेटर से, अपराधी से है। विल बी स्पेयर्ड, नहीं छोड़ा जाएगा, यानी किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। ही सेड, उन्होंने कहा, यहाँ से एक नया सेंटेंस शुरू होता है। 104 पीपल इन्वॉल्व, यहाँ पे इन्वॉल्व एक साथ है। ठीक है, इन द वायलेंस हैड बीन आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन सीसीटीवी फुटेज एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स। उन्होंने कहा कि 104 पीपल, 104 लोग, कौन से लोग थे, यहाँ से लेके यहाँ तो उन लोगों के बारे में बता रहा है कि इन्वॉल्व इन द वायलेंस, जो हिंसा में इन्वॉल्व थे, शामिल थे। हैड बीन आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान कर ली गई है। यहाँ पे हैड किसके लिए लगाया? 104 पीपल के लिए। ठीक है, हैड बीन आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान कर ली गई है, बेस्ड ऑन सीसीटीवी फुटेज एंड वीडियो रिकॉर्डिंग, यानी सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर। ठीक है, लीगल एक्शन हैड बीन इनिशिएटेड, यानी कि जो कानूनी कार्रवाई है वह शुरू कर दी गई है, अगेंस्ट 92 के खिलाफ, यानी 92 लोगों के खिलाफ, इंक्लूडिंग 12 माइनर्स, यानी कि 12 माइनर्स को लेकर के। कह रहा 12 माइनर्स के समेत 92 लोगों पर जो लीगल एक्शन है उसकी कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई है। ठीक, कानूनी एक्शन की।
देखते हैं इसमें कुछ वर्ड इसको कवर कर लेते हैं। डैमेज मतलब नुकसान होना, आपको पता ही है, ठीक है। राइटर्स मतलब दंगाई। परपिटेटर्स अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है कि जो अपराधी हैं, जो क्रिमिनल हैं। कंपनसेट मतलब मुआवजा देना, क्षतिपूर्ति करना, यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। सीज मतलब जब्त कर लेना, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती ले लेना। विल रोल मतलब चलना, रोल करना, चलना उससे मतलब है, ठीक है। क्रश मतलब कुचल देना, दबा देना। स्पेड मतलब बक्सा जाना, छोड़े जाना, ठीक है। इनवर्ड मतलब शामिल, आपको पता ही है। इनिशिएट मतलब शुरू करना, जैसे इनिशिएटिव होता है ना, कोई चीज़ शुरू करने की जो पहल होती है उसको इनिशिएटिव बोलते हैं, वो नाउन हो जाता है। ये इनिशिएटेड आपका वर्ब है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा था चीफ मिनिस्टर सेड, यानी मुख्यमंत्री ने कहा दैट कि नागपुर वाज नाउ काम, यानी कि नागपुर अब क्या है, शांत है, पीसफुल है। एंड और एफर्ट्स वर अंडर वे, और जो एफर्ट्स हैं, जो प्रयास हैं, वो जारी हैं। टू रिलैक्स द कर्फ्यू, यानी कर्फ्यू कम करने का, रिलैक्स मतलब थोड़ी सी उसमें ढिलाई देने का। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नागपुर अभी काम है, शांत है, और प्रयास जारी हैं कर्फ्यू को थोड़ा रिलैक्स करने का, कम करने का। रॉयट्स ब्रोक आउट ओनली इन पार्ट्स ऑफ द सिटी, कह रहा है कि जो रॉयट्स थे, जो दंगे थे, ब्रोक आउट मतलब छिड़ जाना, फैल जाना। ओनली इन पार्ट्स ऑफ द सिटी, यानी शहर के कुछ ही पार्ट में। वाइल जबकि 80% ऑफ नागपुर वाज नॉट इम्पैक्टेड, इम्पैक्ट मतलब यहाँ पे प्रभावित होना, अफेक्टेड से मतलब है, ठीक है। अफेक्टेड कह रहा है जबकि नागपुर का 80% एरिया प्रभावित नहीं हुआ है, ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन फॉर द विक्टिम्स विल बिगिन सून। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटवारा, ऑफ कंपनसेशन मुआवजा का। फॉर द विक्टिम्स पीड़ितों के लिए, विल बिगिन सून जल्द ही शुरू होगा, ठीक है। यानी जो पीड़ित हैं उनके लिए जो कंपनसेशन है उसका भी बंटवारा जल्द ही शुरू होगा। यहाँ पे विक्टिम्स की बात करा, पीड़ितों को भी मुआवजा दिया जाता है ना। जैसे जो दंगाई हैं उनसे उनसे कंपनसेशन लिया जाएगा, और जो पीड़ित हैं उनको दिया जाएगा, ठीक है। मिस्टर फडणवीस मेंशन, मिस्टर फडणवीस ने कहा दैट की 68 यानी 68 इन्फ्लेमेटरी सोशल मीडिया पोस्ट, यानी कि भड़काऊ। इन्फ्लेमेटरी मतलब इंसाइटिंग, जो भड़काऊ, जो भड़काते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट दैट एग्रेवेटेड द सिचुएशन, जिन्होंने स्थिति को एग्रेवेट कर दिया और बढ़ा दिया, बदतर कर दिया। हैड बीन आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान कर ली गई है। एंड रिमूव्ड, और उन्हें हटा दिया गया है। यहाँ पे जो मीडिया पोस्ट, ये जो हैड वर्ब आई, इसका सब्जेक्ट क्या है, सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है। वाइल जबकि एन एफआईआर सेड, एक एफआईआर में कहा गया है कि ओमेन कांस्टेबल हैड बीन हैरेस्ड, यानी कि एक वुमेन कांस्टेबल को हैरेस किया गया है ड्यूरिंग द वायलेंस, हिंसा के दौरान। मिस्टर फडणवीस ने कहा कि राइटर्स थ्रू स्टोन्स एट फीमेल पुलिस कांस्टेबल्स, कि दंगाइयों ने जो फीमेल पुलिस कांस्टेबल उसके ऊपर पत्थर फेंके हैं। दे वर नॉट मोलेस्टेड, उनको मोलेस्ट नहीं किया गया है, उनको परेशान नहीं किया गया है। ही सेड, उन्होंने कहा नो एविडेंस ऑफ फॉरेन इन्वॉल्वमेंट, यानी विदेशी जो इन्वॉल्वमेंट है उसका कोई भी सबूत या नहीं मिला है। और या एनी बांग्लादेशी लिंक हैड सरफेस्ड, सरफेस मतलब यहाँ पे अपीयर से मतलब है, ठीक है। और ना ही कोई बांग्लादेशी लिंक यहाँ पे दिखाई पड़ी, यानी बांग्लादेश का भी कोई यहाँ पे लिंक, कोई जुड़ाव नहीं है, ठीक है। इसमें जो वर्ड है उसको एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। काम पहले भी आया था, शांत, एफर्ट मतलब प्रयास होता है, ये नाउन है आपका यहाँ पे, ठीक है। रिलैक्स मतलब आपको पता ही है, रिलैक्स करना, कम करना। ब्रोकआउट मतलब छिड़ जाना, फैल जाना। इम्पैक्ट मतलब प्रभावित होना, यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटवारा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या होता है, बंटवारा। विक्टिम मतलब पीड़ित, यानी जिसके साथ कोई दुखद घटना हो जाए उसको बोलते हैं विक्टिम। इन्फ्लेमेटरी मतलब भड़काऊ, जो इन्फ्लेट मतलब एक तो चीज होती है जो आग जलाने में काम आती है, ठीक है। इन्फ्लेट मतलब यहाँ पे भड़काने से मतलब है, इंसाइट करने से मतलब है। एग्रीवेट मतलब बदतर कर देना, चीजों को और खराब कर देना, ठीक है। हैरेस्ट मतलब हैरेस करना, किसी को तंग करना, परेशान करना। मोलेस्ट मतलब भी वही होता है, हैरेस्टेस मतलब ये है, ठीक है। तो चलिए, सरफेस मतलब यहाँ पे सामने आना, अपीयर होना, दिखाई पड़ना, ठीक है। तो ये थी थोड़ा सा एक आसान सा सेशन, जो कि बिगिनर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला था। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।